तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 1। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इन सभी रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप में अनेक हल हैं। ये हमें सबसे पहले पता करना है, ठीक है। और अगर इनमें से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल निकलता है तो हमें उस रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये पहला पार्ट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ जो कि मैंने पहले भी बता रखी हैं और दोबारा से बता दे रहा हूँ। जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होता है, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखते हैं, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते। जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका कोई हल नहीं होता, ठीक है ना। इस स्थिति में आगे देखते हैं, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप में अनेक हल होते हैं, मतलब कि बहुत सारे हल होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से देखना है। अब देखिए, इन दो समीकरणों की सहायता से हमें a1 निकालना है, b1 निकालना है, c1 निकालना है, a2 निकालना है, b2 निकालना है, c2 निकालना है। a1 क्या है? a1 यहाँ पर है x के गुणा में, x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो a1 क्या है? a1 है 1। b1 क्या है? b1 है -3। c1 क्या है? c1 है -3। इसी तरीके से a2 क्या है? a2 है 3। b2 क्या है? b2 है -9। c2 क्या है? c2 है -2। इस तरीके से हमें मान निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले हम a1 निकालेंगे। a1 क्या है? 1। b1 क्या है? -3। c1 क्या है? -3। इसी तरीके से हमें a2, b2 और c2 भी निकालने हैं। तो a2 क्या है? 3। b2 क्या है? -9 और c2 क्या है? -2, ठीक है। अब सबसे पहले हमें a1/a2 निकालना है। a1 क्या है? 1 और a2 क्या है? 3। तो a1/a2 का मान निकला 1/3। अब हमें b1/b2 निकालना है। b1 क्या है? -3 और b2 क्या है? -9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। तो b1/b2 का मान निकल गया 1/3। अब देखिए, a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर है, तो हमें c1/c2 भी निकालना होगा। c1 क्या है? c1 है -3। c2 क्या है? -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। तो c1/c2 का मान निकल गया 3/2। अब यहाँ पर देखिए, a1/a2 का मान और b1/b2 का मान तो बराबर है, लेकिन b1/b2 का मान और c1/c2 का मान बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होता।
इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पर लिख देंगे इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। इस तरीके से आपको लिख देना है, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, यानी कि इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका कोई हल नहीं है। अगर इसका अद्वितीय हल होता, एक हल होता, तब तो हमें इसका हल ज्ञात करना पड़ता वज्र गुणन विधि से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई हल है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर हल ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है।